बिल्कुल सही समय पर आपने और एकदम सटीक वीडियो क्लिक कर ली है। ओ मेरे प्रिय साथी, यदि आप रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपने सोचा है कि न्यूमेरिकल वहाँ करके आना है, तो आप बहुत सही सोच रहे हैं, क्योंकि छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। और यदि हम करने की कोशिश करें तो कुछ बहुत ज़्यादा लग भी नहीं रहा है। मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट ले रहा हूँ और 10 मिनट में इस चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, मैं आपके सामने से गुजारने वाला हूँ। और ऐसे गुजारूंगा कि आपके माइंड में एक ऐसी छवि छपेगी कि क्वेश्चन आपको हूबहू डिक्टो याद ही हो जाएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं। यकीनन ये 10 मिनट आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर, और आप एक अच्छी समझ भी बना पाएंगे क्वेश्चन हमको सॉल्व कैसे करने हैं। तो हमने जो क्वेश्चन यहाँ लिए हैं उनकी संख्या 14 है और इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो की। चलिए देखते हैं। जो पहला सवाल यहाँ लिखा गया है बड़ा सिंपल लिखा गया है, और यहीं से मेरे प्रियवर साथी आपको अपना दिमाग लगाते चलना है मेरे साथ साथ। ठीक, देखिए लिखा है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति को आप क्या बोलते हैं? तो आवृत्ति को आप एन बोलते हैं। एक बात क्लियर है आपकी। और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध है? तो तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल, तो v यहाँ पर वेलोसिटी है, वेग है, स्पीड है, आप कह सकते हैं। और t यहाँ पर क्या है? यहाँ पर t क्या है? आवर्तकाल है। तो आप जानते हैं कि n बराबर क्या होता है? तो n बराबर होता है 1/t। एक सिंपल है क्वेश्चन। लिखा कहाँ है? ऑप्शन सी में, कि अगर आपको चाहिए यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति आपको चाहिए, तो 1/t, तो 1 और समय आप कर दीजिए तो फ्रिक्वेंसी वहाँ पर निकल जाएगी। कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं हुई होगी। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? एक छोटा सा सूत्र ही आपसे पूछा गया था। चलिए ये देखिए आप। अब जो सूत्र हमने भी आपको बताया है कि n बराबर 1/t, एक तो ये, और एक सूत्र आप और याद रखिएगा कि v बराबर क्या होता है? तो n और यहाँ पर लेम्डा। थोड़ी सी समझ रखेंगे अपने पास आप। यहाँ पर v क्या है? तो यहाँ पर v आपका वेग है। ठीक भाई साहब। आगे जो n यहाँ पर दिया गया है, n यहाँ पर क्या है? आवृत्ति है। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, अभी आप समझ लीजिए, आगे खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक। और यहाँ पर लेम्डा बराबर क्या है? तो ये है तरंग दैर्ध्य। ये क्या है? ये है तरंग दैर्ध्य। ओके, तो चलिए सवाल देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की गति आपको दी गई है यहाँ पर। ठीक, गति मतलब आपको v दिया गया है 340 और मीटर पर सेकंड को दिया गया है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो तरंग दैर्ध्य आपको लेम्डा बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति का मतलब आपको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए, तो स्पीड यदि हम यहाँ रख दें 340 और बराबर है n हमको निकालना है। और वैसे अगर हम यहाँ पर लेम्डा का मान रख दें, इसे हमको यहाँ पर लेम्डा का मान रख दें, तो n हमको निकालना ही, और लेम्डा का वैल्यू क्या है? तो 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ हम अगर n बराबर निकालेंगे तो 340 और बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। एक चीज़ आप गौर करिएगा, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रहा है। कहाँ पर? देखिए यहाँ पर दिया गया है 340 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और जबकि सेंटीमीटर में है, तो आपको मीटर में चेंज करना है। और भाई साहब अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो आप यहाँ पर 100 से भाग करेंगे और ये 100 ऊपर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा 340 और 00 और बट्टे में आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा। अब उत्तर देखिए, उत्तर आपका बनने वाला क्या है? तो अगर यहाँ भाग कर दें हम, तो आपके पास 17 हो जाएगा, और 17,000 हो गया है
तो n बराबर आपको आवृत्ति क्या मिली है, तो 17,000 हर्ट्ज लिखा कहाँ गया है, ऑप्शन ए में। आई होप आप बहुत अच्छे से मेरी बात को आत्मसात कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आगामी एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेक्शन चाहिए तो आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको तैयार करके ही जाना है। आप नहीं करेंगे कोई दूसरा करेगा, ये चीज़ याद रखना। आप आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ लिखा गया है, अगला सवाल लिखा गया है, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति मैंने आपको बोला है कि n है, तो n बराबर आपको मिला यहाँ पर 3.5 और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर किलो हर्ट्ज है। और इसकी तरंग दैर्ध्य मतलब आपको लेमडा दिया गया है, क्या दिया गया है, 0.1 मीटर है, ठीक। और इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, अगर समय चाहिए तो एक बार गौर करिए, आपके समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल करते हैं। तो भाई साहब अगर दूरी बटे हम चाल यहाँ कर दें, तो दूरी बटे चाल तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वैसे सवाल में आपको दूरी दिया गया है, तो दूरी क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे 700 दिया गया है, तो 700 तो हमने यहाँ भर दिया, लेकिन चाल का मामला फंस गया। अब चाल निकलेगा कहाँ से, तो चाल आप यहाँ से निकालेंगे। एक सूत्र हमको पता है कि v बराबर क्या होता है, तो आप बोल लेंगे n लेमडा, आपने पहले ही बता दिया है। तो वैसे हम यहाँ n का मान रखेंगे तो 3.5 हो जाएगा, और लेमडा का मान क्या है, तो आप बोलेंगे 0.1 मीटर हो जाएगा। जैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि 3.5 यहाँ किलो हर्ट्ज लिखा गया है, और 1 किलो हर्ट्ज बराबर पता क्या होता है, तो 1000 हर्ट्ज होता है, ठीक। अब जब यहाँ 3.5 किलो हर्ट्ज है, हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आप बोलेंगे मल्टीपल करवा दीजिए, तो भाई 1000 से मल्टीपल करवा देंगे, तो हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीपल कर दिया। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, इन सब में आप माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। पॉइंट हटाइए यहाँ से और यहाँ से हटाए, तो 35 का मल्टीपल आप 10 से करेंगे तो आपके पास 350 आ जाएगा। ओके, तो स्पीड क्या बनी, 350 मीटर पर सेकंड। अब आप बताएंगे कि उसका उत्तर 2 आ रहा है, हमें पता है कि आपकी मैथ बहुत तेज़ है। चलिए, तो यहाँ 350 हम भरने वाले हैं, और इसे भाग करने के बाद आपके पास आएगा 2 सेकेंड। मजा आ गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखिएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है, आपसे कह के आ रहे हैं, पहले पढ़िए। लिखा गया है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है, तो आपसे स्पीड कहा गया, मतलब आपसे v का मान दिया गया, तो v बराबर आपको मिल गया यहाँ पर 700 मीटर पर सेकंड आपको दिया गया। और ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेंगी, तो आपको यहाँ समय निकालना है, और समय बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि भाई दूरी बटे चाल होता है, इसमें कौन सी नई बात है। तो दूरी का अगर हम यहाँ मान रखेंगे, तो क्या दूरी आपको यहाँ दिया गया है, बिल्कुल कितना दिया गया, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर में उसे मीटर में 7000 मीटर हो जाएगा, और जबकि चाल यहाँ पर दी गई है 700 मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर को हमने मीटर में कर लिया, और मीटर पर सेकंड यहाँ दिया भी गया, उत्तर भी सेकंड में लाना है। आराम से कैंसिल करिए आप, और 7 से भाग करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 10 सेकंड आपके यहाँ जवाब बन जाएगा। तो आप उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन ए प्यारा जवाब दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ चलिए। चलिए यहाँ देखिए, इसको तो बड़े भाई आप चुटकियों में उड़ा देंगे 100%। चलिए, लिखा गया कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो जो हवा में ध्वनि की चाल है ये होती है 332 मीटर पर सेकंड। अगर कहीं 330 लिखा है तो क्या गलत है, नहीं, वो भी सही है। निकटतम प्लस माइनस 2-4 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 332 मीटर पर सेकंड आप यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू बनाएंगे। चलिए, अब यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि एक ध्वनि स्रोत है और 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। हर्ट्ज मतलब किसका मात्रक है, आवृत्ति का, और आवृत्ति मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर आपके पास हो जाएगा 600 हर्ट्ज। कर लिया। और यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है।
तरंग दैर्ध्य मतलब आपके पास लेमडा हो गया, ये आपको मिल गया 3 मीटर मिल गया। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति बतानी है आपको, स्पीड बतानी है आपको। अब तो आप कह रहे होंगे कि भाई मैं तो अब सरदार हो चला, आराम से बनाएंगे आप। तो इसे v बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा n लेमडा। n का मान क्या दिया गया आपको, यहाँ पर 3 दिया गया है और n का मान 600 दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 से आप मल्टीपल कर देंगे उसे 600 से तो बन जाएगा 1800 और मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 1800 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ दिया गया है। इसे यहाँ इन्वर्स का मतलब क्या होता है, तो इसे इसको हम सही कर लें, 1800 मीटर और बटे प्रति सेकंड कर लेंगे। और सेकंड को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो कुछ यहाँ पर उसी तरीके से आंसर दिया गया, आपको कोई समस्या बिल्कुल नहीं हुई होगी, नहीं हुई ना। चलिए आइए, क्या लिखा गया है एक बार गौर फरमाइएगा। लिखा गया है कि एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति आपको दी गई। आवृत्ति को आप क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे हम तो n बोलते हैं इसको। तो आपको 200 हर्ट्ज यहाँ दिया गया है, ठीक है। फिर और किसी माध्यम में उसकी गति आपको दी गई, तो गति मतलब आप बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी दी गई है 400 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्रियवर कि आपको ये बताना है कि यह निकालना है तरंग दैर्ध्य की गणना करें। और इसका आप सूत्र सिंपल जानते हैं कि v बराबर क्या होता है n और लेमडा यहाँ क्या है तरंग दैर्ध्य। तो इसे v का मान रखेंगे यहाँ, तो हम 400 कर देंगे और भाई n का मान क्या है आपके पास यहाँ 200 है और इसे लेमडा निकालेंगे तो लेमडा लिख देंगे, ठीक। सही कर लेंगे तो यहाँ कैंसिल और यहाँ पर बचा हुआ 2। तो जवाब आपका क्या है प्यारा सा 2 मीटर। आंसर डी आपके यहाँ बिल्कुल प्यारा सा होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यहाँ लिखा गया है कि एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य भेजता है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ दिया गया आपको कि n बराबर दिया गया आपको यहाँ पर 400 हर्ट्ज दिया गया, ठीक। मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप, हमें पता है आपको समझ आने लगी है, मुस्कुराइए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल लगा लीजिए। तो 2.5 मीटर की तरंग दैर्ध्य भेजता है, तो आपको दिया गया लेमडा बराबर दिया गया 2.5 मीटर दिया गया, ठीक। दोनों तरंग की आपको चाल निकालनी है, तो v बराबर जानते हैं आप यहाँ पर n और लेमडा। क्या मैं इसे सॉल्व करूं पूरा, आप बोलेंगे नहीं आगे बढ़ जाइए, इससे तो मैं चुटकी उड़ाऊंगा। तो उड़ा लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और भाई क्वेश्चन में ग्रुप डी का है, प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे, यहाँ लिखा गया है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दी गई है, अब 4 किलो हर्ट्ज है। देखिए हर्ट्ज और किलो में आप ध्यान देना। तो आवृत्ति है भाई आपको यहाँ n दिया गया है, ये दिया गया 4 किलो हर्ट्ज। सही करेंगे इसे तो हो जाएगा आपके पास 4000 या आपके पास हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक। आप बोलेंगे ये तो मैंने पहले सीख लिया है। यहाँ तरंग दैर्ध्य आपको दिया गया 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं, आपको मीटर में रखना है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि तरंग दैर्ध्य आपको मीटर में रखना है। तो आपको लेमडा बराबर दिया गया है 40 सेंटीमीटर और मीटर में करेंगे तो आप यहाँ 100 से भाग लगाएंगे। सही करने के बाद बन जाएगा 0.4 मीटर, ठीक। और ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है। तो आप बोलेंगे समय निकालना है, तो समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, तो आप बोलेंगे दूरी बटे चाल होता है। इसमें कौन सा नया आया, तो भाई नया नहीं आया तो सवाल भी तो पुराना ही है। इस टाइप का सवाल आपने पीछे कर लिया है ना, ठीक है। तो 3.2 किलोमीटर है, इसे मीटर में करेंगे तो आंसर आएगा 3200 आपका, ठीक। मीटर में हो गया। अब देखिए चाल आपको क्या दिया गया, तो चाल आपको कहीं दिया गया नहीं दिया गया है, तो क्या चाल आप बना पाएंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल। चाल v बराबर क्या जानते हैं, तो n और लेमडा। तो n का मान आपको दिया गया यहाँ पर 4000 दिया गया और लेमडा का मान क्या है, तो 0.4 आपको दिया गया है।
वैसे थोड़ा सा सही करेंगे तो हम पॉइंट यहाँ ज़रूर लगाएंगे, कैंसिल करेंगे और 4 से 4 को मल्टीपल तो 1600 हो जाएगा। तो 1600 यहाँ बन गया है। और वैसे यहाँ हम अगर 4 रख दें यहाँ पर 1600 तो बड़े प्यार से काटेंगे। 16 दूना 32, 2 सेकेंड आपके यहाँ जवाब बनने वाला है। तो क्या आपको मज़ा आ रही है? अगर आ रही होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए तो ऑप्शन सी आप यहाँ सही कर लेंगे। चलिए आगे लिखा गया है, यहाँ कहा जा रहा आपसे कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दी गई है। मज़ा आ रही, आवृत्ति आपको यहाँ 50 हर्ट्ज दिया गया है तो आवृत्ति को आप एन बोलते हैं। तो आपको 50 हर्ट्ज दिया गया, ध्यान रखना किलो हर्ट्ज नहीं है। और इसकी तरंग दैर्ध्य आपको लैम्डा बराबर दिया गया है, 4 मीटर दिया गया और मीटर में रखना भी आपको। ठीक, अब मेरे प्यारे भाई आपको निकालना क्या है? तो आप बोलेंगे चाल निकालना है, वे निकालना है, आप आगे बढ़ जाइए, इसको तो हम लगा के बताएंगे। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसको आप लगाइएगा और उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो आप लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लें, यहाँ लिखा गया है। अब ये सवाल देखिए और जैसे मैं इस सवाल को लगा रहा हूँ, आगे वाला सवाल आपके लिए है। ठीक, तो एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई। ये मान लीजिए कोई लड़का था, तो इस लड़के ने क्या किया कि यहाँ पे एक ताली बजाई। मान लीजिए एक यहाँ पर लड़का है, ठीक, एक लड़का है और इससे आप अपनी तुलना ना करिएगा, कोई अन्य लड़का है। ठीक, तो एक लड़का है और इसने क्या की, क्लैपिंग कर दी, इसने ताली बजाई। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ 3 सेकंड बाद क्या हुआ कि उसकी प्रतिध्वनि, मतलब ये कि आवाज़ गई चट्टान से टकरा कर उसके पास वापस आ गई। और समय कितना लगा यहाँ पर? तो आप बताएंगे यहाँ समय लगा हुआ 3 सेकंड लगा है। तो यदि यहाँ 3 सेकंड लग गया है, ठीक, तो और ध्वनि की आपको चाल दी गई है और चाल बराबर दिया गया आपको यहाँ पर 346 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि 346 मीटर चलेगी 1 सेकंड में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मान लीजिए यहाँ कोई चट्टान थी, अब यहाँ से यहाँ के बीच की आपको दूरी निकालनी है, तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर आपको ही निकालना है। तो इसको लगाने का 2 तरीका है। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी हम यहाँ निकाल ले रहे हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे 4 गुणे समय। तो 346 को यदि हम मल्टीपल कर दें यहाँ 3 से, तो ये आपकी दूरी बन जाएगी। लेकिन ये जो दूरी आ रही है, अब देखिए जो समय दिया गया 3 सेकंड में हुआ क्या? तो यहाँ से क्लैपिंग हुई और उसके बाद ध्वनि यहाँ पहुँची, टकराने के बाद यहाँ पहुँची, तो कुल 3 सेकंड समय पूरा लगा है। तो ध्वनि यहाँ से यहाँ तक गई और वापस आई, इसमें उसने कितनी दूरी तय की आपने वो निकाली है। और इसी को यदि हम आधा कर दें तो आप बोलेंगे कि उत्तर तो आ जाएगा। तो बिल्कुल उत्तर आ जाएगा। देखिए कैंसिल कर लें तो 2 से भाग कर लें तो 1 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही कर लें तो 3 से मल्टीपल यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 519 मीटर आ जाएगा। क्या प्यारा सवाल है। ठीक, और एक तरीका आपके पास और था। आप क्या करते हैं कि भाई मान लीजिए कि 3 सेकंड समय लगा है, तो 1.5 सेकंड जाने में और 1.5 सेकंड आने में, तो समय को आप आधा कर लेते, तब भी उत्तर आता। कैसे? तो आप यहाँ दूरी निकालते, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। अब 3 सेकंड टोटल लगाया है, तो 1.5 सेकंड जाने में और 1.5 ही वापस आने में। तो आप करते हैं यहाँ पर 300, आपको चाल क्या दिया गया है, तो दूरी बराबर चाल आपको दिया गया था 346 दिया गया था। तो दूरी बराबर चाल और गुणे समय, तो आप 1.5 कर लेते और ये सॉल्व करते, फिर भी आपका 519 मीटर ही आता है। चलिए, आई होप आप बात को बहुत अच्छे से गहराई से समझ गए होंगे, बारीकी आपने समझनी होगी। चलिए यहाँ देखिए, अब इस सवाल को तो भाई मैं नहीं बताऊंगा। इस प्यारे सवाल का क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको कमेंट में उत्तर देना है। जिन जिन प्रश्नों को मैंने बोला है उनका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए इसको भी आप लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए ये सवाल देखते हैं। लिखा गया है कि एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है। चलिए, तो एक समुद्री जहाज था और समुद्र के तल पर नीचे को एक ध्वनि तरंग भेजता है
और 2.5 सेकंड बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। तो 2.5 सेकंड का मतलब ये हुआ कि 2.5 सेकंड में वो तरंग नीचे गई और फिर से ऊपर आ गई। तो 2.5 सेकंड टोटल लगा है, तो 2.5 सेकंड में आप चली गई, दूरी निकाल लीजिए। आपको स्पीड सवाल में दिया गया है और उसे आप आधा कर दीजिए, आप दूरी पा जाएंगे। या फिर समय को आप आधा कर दीजिए, तो समय को हम आधा कर दें तो समय को आधा, क्योंकि 2.5 सेकंड लगा है तो 2.5 सेकंड में कुछ जाने में और कुछ आने में, मतलब आधा जाने में आधा आने में, तो 1.25 जाने में और 1.25 वापस आने में। ठीक, तो हम यहाँ निकालें, अगर गहराई निकालनी मतलब दूरी ही निकालनी, तो आप निकालेंगे दूरी बराबर 4 गुणे समय कर दीजिए। तो 4 आपको दिया गया है, 1200 मीटर पर सेकंड है, तो दूरी बराबर 4 और गुणे समय। समय अगर आप यहाँ 2.5 करेंगे तो 2.5 करने में कोई बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ आधी करनी होगी, क्योंकि नीचे गई और उसके बाद वापस आई, तो दूरी एड होके आ रही, तो आप ऑफ कर दीजिए, निकल जाएगी। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और इसे सही करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, और यहाँ पर 5 से भाग करने के बाद 5 बार जाएगा, और फिर भाग करेंगे तो यहाँ 3 बार जाएगा, और 5 3 1500 आपका जवाब आ जाएगा। चलिए, वैसे आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई है। चलिए आगे देखते हैं। यह लिखा गया है, एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी। व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है, आपको ये बताना है। तो क्या अब ज़रूरत है मैं इसे सॉल्व करूं? तो आप यही बोलेंगे कि ना, आप जाइए, वीडियो छोड़िए, इसे मैं सॉल्व कर लूँगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो पेन है इसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और माइंड की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट होंगे। क्योंकि जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उनमें से सिलेक्शन सिर्फ 1 से 2% का होता है, और आपको अपना स्थान वहाँ रखना है, और इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।